हेलो एंड वेलकम टू जेनिक। स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि आप लोगों को ध्यान है, हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर करी थी 10 मिनट्स के अंदर, और वहां पर 10 मिनट्स में देखे थे हमने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमें यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम में पढ़कर जाने हैं। सिमिलरली यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है, उन सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज के ऊपर बात करेंगे, ताकि अगर आप उस चैप्टर में कुछ मिस करके जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट ये यहाँ पर जो मैं बताऊंगा, जिस स्लाइड के अंदर मैं यहाँ पर जो चैप्टर कवर करूंगा, एटलीस्ट आप उतना पढ़ के जाइए। डेफिनेटली आपकी एग्जाम में हेल्प मिलेगी, और वहां पर जो यहाँ पर टॉपिक कवर करेंगे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि क्वेश्चन वहीं से आने हैं। तो यहाँ पर जो हमारे नेक्स्ट 10 मिनट्स रहेंगे, डेफिनेटली पूरा अटेंशन देना। और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जो यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर हम देखेंगे क्या क्या फॉर्मूले हैं और यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। पहला चैप्टर हमारा है प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया और स्पेसिफिक वेट हो गया। इन सारे के फॉर्मुलाज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी है, मेजर प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता है। विस्कोसिटी में डायनेमिक और काइनेमेटिक दोनों क्वेश्चन, दोनों टाइप की विस्कोसिटी के जो यूनिट्स है वो यूनिट कन्वर्जन के ऊपर भी डेफिनेटली यहाँ पर क्वेश्चन आता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मुला और सारी उनसे रिलेटेड टर्म यहाँ पर मेंशन कर रखी है। फिर अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करूं कि किस तरह टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने पर हमारा यहाँ पर विस्कोसिटी के अंदर चेंज होता है, तो ये चेंज यहाँ पर बड़े ही सिंपल वे में टेबुलेट फॉर्म में आपको बता रखा है। यहाँ पर सीधा आप देख सकते हो, जहां पर डबल एरो है वहां पर समझ लेना कि इसकी जो रेट है वो यहाँ पर हाई है, रेट ऑफ डिक्रीमेंट हाई है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट यहाँ पर हाई है, और जहां पर कोई चेंज नहीं होता है वहां पर नो चेंज है। फिर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है कंप्रेसिबिलिटी, और यहाँ पर है बल्क मॉडुलस। दोनों ही आपस में क्या होती है, रेसिप्रोकल यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी की, तो यूनिट होती है इसकी पास्कल इनवर्स, और यहाँ पर इससे रिलेटेड फॉर्मुलाज लिखे हुए हैं। कंप्रेसिबिलिटी दो टाइप की होती है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, दोनों के यहाँ पर फॉर्मुले लिखे हुए हैं। और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए बीटा की वैल्यू होती है 0। सिमिलर फॉर्मुलेज और सिमिलर वे में यहाँ पर लिखा हुआ है बल्क मॉडुलस के लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर यहाँ पर जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, भले ही इसके स्टेटमेंट से हो कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या फिर यहाँ पर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की जगह आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इस फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पर डायरेक्ट फोर्स या शियर फोर्स निकालना, तो आप क्या करिए, एरिया से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर फोर्स निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर बात करूं मैं सरफेस टेंशन की, तो सबसे पहले सरफेस टेंशन किसके कारण होता है वो मेंशन है, फॉर्मुला मेंशन है। फॉर्मुला यहाँ पर दो तरीके से यहाँ पर हम सरफेस टेंशन को डिफाइन कर सकते हैं, दोनों फॉर्मुला है। और यहाँ पर टेम्परेचर के साथ वेरिएशन दिखा रखा है, और कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज यहाँ पर सरफेस टेंशन की दिखा रखी है, वाटर, एयर और यहाँ पर मरकरी एयर के केस में। फिर यहाँ पर मैं बात करूं कि किस तरह किसी भी कर्व्ड सरफेस के अक्रॉस हमारा प्रेशर वेरी करता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है वो है कि स्फेरिकल ड्रॉपलेट के लिए, यहाँ पर स्फेरिकल बबल के लिए, यहाँ पर वाटर जेट के लिए यहाँ पर फॉर्मुलेस मेंशन है। और यहाँ पर जो हमारा एक इफेक्ट होता है कैपिलरी इफेक्ट, वो कैपिलरी इफेक्ट के भी सर यहाँ पर राइज एंड फॉल के फॉर्मुले लिखे हुए हैं। और जो यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है थीटा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर उन फ्लूइड्स के लिए जो कि यहाँ पर मेजरली पूछे जाते हैं, उनके बारे में सर यहाँ पर डिटेल में गिवन है। फिर यहाँ पर बात करूं मैं एक चार्ट से, जो चार्ट आपको बताएगा यहाँ पर, ये सिंगल फ्लो डायग्राम आपको सारे के सारे टाइप के जो फ्लूइड है उन फ्लूइड के क्लासिफिकेशन और उनसे रिलेटेड जो डिटेल्स है उनके बारे में बताएगा। फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड होता है, रियल फ्लूइड होता है, रियल फ्लूइड फिर न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन में, नॉन न्यूटोनियन फिर फर्दर डिवाइड होता है यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट में, और फिर ये आगे जाके डिवाइड होते हैं यहाँ पर डायलेंटेड में, सूडोप्लास्टिक में, बिंगम में, रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रोपिक। सारे के सारे यहाँ पर क्लियरली एग्जाम्पल के साथ आपको दिख जाएंगे। फिर यहाँ पर मैं बात करूं इनके चार्ट के बारे में, किस तरह इनका ग्राफ वेरी करता है, तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस का रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के साथ डायग्राम है, और यहाँ पर क्या है सर विस्कोसिटी का, यहाँ पर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और टाइम के साथ है। टाइम के साथ किस केस में, रियोपेक्टिक और थिक्सोट्रोपिक के केस में टाइम रिलेटेड बात करेंगे, अदरवाइज किसके केस में बात करेंगे, अदरवाइज बात करेंगे सर यहाँ पर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में। फिर जो हमारा सेकंड चैप्टर है प्रेशर, प्रेशर के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है सर, वहां पे सबसे पहले आते हैं हमारे लॉज, हाइड्रोस्टैटिक लॉ और पास्कल लॉ, दोनों की स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन है। और जो प्रेशर का हमारा बेसिक फॉर्मुला P = ρgh, और उसकी यूनिट यहाँ पर मेंशन है। जो कुछ अदर यूनिट्स है वो यहाँ पर लिखी हुई कि एटीएम क्या होता है, बार क्या होता है, पीएसआई के अंदर क्या होती है। फिर यहाँ पर पूछा जाता है कि सर जो प्रेशर मेजर करा जाता है वो यहाँ पर किस किस फॉर्म में मेजर करा जाता है, तो यहाँ पर गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। और यहाँ पर साथ के साथ आप बेसिक डिटेल पढ़ के जाइए थोड़ा सा, बैरोमीटर और फिजोमीटर के बारे में, इसको मिस नहीं करना है, ज्यादा नहीं, 2 या 3 लाइन जो इनका बेसिक स्टेटमेंट होता है वो आप कवर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है सर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस अपॉन सबमर्ज्ड सरफेस, कि कोई भी बॉडी अगर वाटर के अंदर या किसी लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड हो तो यहाँ पर किस किस टाइप का
जो हमारे यहाँ पर प्रेशर फोर्स लगता है वो प्रेशर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है मतलब यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो कौन से पॉइंट पर लगेगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मुला दे रखा है, यहाँ पर थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता हमारा फॉर्मुला, वो क्लियरली मेंशन है। सेंटर ऑफ प्रेशर का यहाँ पर फॉर्मुला दे रखा है, थीटा की वैल्यू दे रखी है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस के लिए, और यहाँ पर जो हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो हमेशा रहेगा सीजी के नीचे की तरफ। फिर यहाँ पर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ वो है सर बायोन्सी ऑफ फ्लोटेशन के बारे में। बायोन्सी ऑफ फ्लोटेशन में क्या है सर, सबमर्ज बॉडीज के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन देखते हैं, और यहाँ पर जो हमारा बेसिक लॉ है आर्किमिडीज लॉ उसके बारे में बात करते हैं। सर फ्लोटिंग बॉडीज के बारे में क्या है, स्टेबल और अनस्टेबल वाली कंडीशंस डेफिनेटली यहाँ पर देख के जाना, इसको मिस नहीं करना है। और जो यहाँ पर मेटा सेंटर होता है, यहाँ पर मेटा सेंटर से जो हम मेटा सेंट्रिक हाइट निकालते हैं जीएम, उसका फॉर्मुला यहाँ पर मेंशन है, जैसे जीएम बढ़ेगा वैसे यहाँ पर क्या हो सर स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। फिर यहाँ पर बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है यहाँ पर फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में, तो स्टडी अनस्टडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल, लेमिनार और टर्बुलेंट, इसके साथ आप यहाँ पर रोटेशनल और इरोटेशनल भी जोड़ सकते हैं। ये सारे फ्लूइड की जो बेसिक डेफिनेशन है वो जरूर देखना। फिर यहाँ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन दोनों फॉर्म में यहाँ पर मेंशन है। फिर यहाँ पर डिस्चार्ज का फॉर्मुला, स्ट्रीमलाइन इक्वेशन, और यहाँ पर आ गया सर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की जो फॉर्मुले है वो देखना। और यहाँ पर ये मैं बात कर रहा हूँ सर लीनियर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जब मैं बात करूंगा एंगुलर वेलोसिटी की तो यहाँ पर ये फॉर्मुले याद रखने, और यहाँ पर जैसे आपने एंगुलर वेलोसिटी समझा वोर्टिसिटी और सर्कुलेशन डेफिनेटली आपको आ जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं हमारे जो फंक्शन होते हैं, फ्लो फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन, दोनों फंक्शन से रिलेटेड जो डिटेल है सर यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म में स्केलर फंक्शन होते हैं, टाइम एंड स्पेस के होते हैं सर, यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है, ये 3D के लिए होता है, ये यहाँ पर 2D के लिए होता है, इनका स्लोप क्या होता है, इनका स्लोप क्या होता है, सारी चीजें मेंशन है। और जो हमारे यहाँ पर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो हमेशा क्या बताता है कि जो हमारा फ्लो रहेगा वो रहेगा इरोटेशनल, और अगर ये लाप्लास को फॉलो करता है तो क्या होगा, फ्लो रहेगा पॉसिबल। लेकिन स्ट्रीम फंक्शन में क्या होगा, फ्लो हमेशा रहेगा पॉसिबल, और अगर लाप्लास को फॉलो करता है तो फ्लो क्या रहेगा, वो रहेगा यहाँ पर इरोटेशनल, और नहीं करता तो भैया रहेगा यहाँ पर रोटेशनल। फिर यहाँ पर बात करता हूं मैं फ्लो नेट की। फ्लो नेट क्या है, हमेशा इरोटेशनल फ्लो में एग्जिस्ट करता है। जो हमारी यहाँ पे वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन से, जो इक्विपोटेंशियल लाइन से, जो यहाँ पे स्ट्रीम लाइन से, वो ऑर्थोगोनली कट करती है एक दूसरे को और बनाती है यहाँ पे फ्लो नेट। उसके बारे में सर यहाँ पे डिटेल दे रखी है। अगर आपको दो स्ट्रीम लाइन के बीच में डिस्चार्ज निकालना तो उसका फॉर्मुला यहाँ पर गिवन है, और जो कोची रेमन इक्वेशन होती है ये यहाँ पर बेसिक इक्वेशन गिवन है। फिर यहाँ पर जो एक पोर्शन होता है काइनेमेटिक्स का, वो काइनेटिक्स का सर वो पोर्शन होता है सर यहाँ पर वोर्टेक्स फ्लो। वोर्टेक्स में क्या है, फ्री वोर्टेक्स होता है, फोर्स वोर्टेक्स होता है। सिंपली डायग्राम से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर जो रेडियस के साथ रिलेशन होता है सर फोर्स में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर फ्री में होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बेसिक यहाँ पर राइस का जो जेड होता है हमारा, ये जो पैराबोलिक शेप बनती है यहाँ पर, ये जो जेड होता है इसकी हाइट होती है जेड के सर यहाँ पर फॉर्मुले लिखे हुए हैं। दोनों के केस में क्या होते हैं सर, यहाँ पर सेम फॉर्मुले होते हैं। फिर यहाँ पर बात करूं मैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या है सर, बेसिक इक्वेशन होती है आइलर इक्वेशन जो कि मोमेंटम कंजर्वेशन होती है। फिर होती है यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन डेफिनेटली पढ़ के जाना है, ये है यहाँ पर बेसिक फॉर्म, और यहाँ पर किस किस फॉर्म में बर्नौली इक्वेशन है वो लिखा हुआ है, उनकी टर्म्स को क्या बोलते हैं वो सारी की सारी चीजें सर यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई है। फिर यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात करूं हमारे फ्लो मेजरमेंट डिवाइसेस में, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट दो है यहाँ पर वेंचुरी मीटर और यहाँ पर ओरिफिस मीटर। वेंचुरी मीटर का सर यहाँ पर फॉर्मुला लिखा हुआ है, ओरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर में सेम फॉर्मुला होता है, और यहाँ पर जो सीडी होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, उसकी वैल्यू दोनों के लिए यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर जो ओरिफिस मीटर है वहां पर सीसी भी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसकी वैल्यू गिवन है, फॉर्मुला गिवन है। और यहाँ पर किस तरह वेंचुरी मीटर के अंदर जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन वाले सेक्शन होते हैं, कन्वर्जिंग, थ्रू आउट और डाइवर्जिंग, वहां पर सर जिस तरह हमारा एरिया, वेलोसिटी और यहाँ पर प्रेशर वेरी करता है वो चीज यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पिटोट ट्यूब का सर यहाँ पर बेसिक फॉर्मुला मेंशन है, ये फॉर्मुला है, क्या काम आता है, ये सारी चीज लिख रखी है। और साइफन इफेक्ट जो हाई एलिवेशन से लो एलिवेशन को क्या है सर, विदाउट एक्सटर्नल सप्लाई के जो लिक्विड ट्रांसमिट करने के लिए काम आता है सर, वो यहाँ पर प्रिंसिपल लिखा हुआ है, और सारी इससे रिलेटेड सर यहाँ पर बात लिख रखी है। सो मिड पॉइंट क्या होता है सर, यहाँ पर वैक्यूम प्रेशर होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सर यहाँ पर लिखी हुई है। फिर यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है सर वो होता है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है सर, रेनॉल्ड नंबर डिसाइड करता है, अगर 2000 से नीचे है तो फ्लो होगा हमारा लेमिनार। लेमिनार के अंदर हम यहाँ पर दो तरह की बात करते हैं, फ्लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, और एक होता है सर फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप। दोनों के रिलेटेड जितने फॉर्मुले हैं सर, सारे के सारे फॉर्मुले यहाँ पर लिखे हुए हैं, चाहे shear stress निकालना हो, चाहे वेलोसिटी किसी रेडियस पर हो, चाहे एवरेज वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज और मैक्सिमम के बीच में रिलेशन हो, चाहे यहाँ पर हेड लॉस हो, सारे के सारे सर यहाँ पर फॉर्मुले लिखे हुए हैं दोनों के लिए। ये जरूर यहाँ पर, ये जो यहाँ पर जितने फॉर्मुले लिखे हुए ये जरूर देख के जाना, यहाँ से सर क्वेश्चन आते हैं। फिर यहाँ पर बात करूं मैं टर्बुलेंट फ्लो के बारे में, तो टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा, अगर यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट फ्लो रहेगा। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है सर, बताता है इनर्शिया जो फोर्सेस है वो डोमिनेट
डोमिनेटिंग होते हैं। इसके साथ ही सबसे पहले बोजिंगिस भैया ने इक्वेशन दी, उसके बाद इनसे काम नहीं बना, फिर यहाँ पर आए रेनॉल्ड्स शियर स्ट्रेस इक्वेशन, फिर यहाँ पर क्या है इनकी वैल्यू यहाँ पर दी, फिर हमारे जो हमारा प्रेंडल मिक्सिंग लेंथ थ्योरी होती है उन्होंने वैल्यू दी, और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है यहाँ पर शियर वेलोसिटी का सर यहाँ पर फॉर्मुला मेंशन है। और कुछ यहाँ पर अगर थोड़ी सी और एडवांस बात करूं मैं यहाँ पर टर्बुलेंट के अंदर, तो टर्बुलेंट के अंदर क्या होता है, जो रफ पाइप और स्मूथ पाइप होता है उसका क्राइटेरिया होता है, यहाँ पर निकोरेट्से ने कुछ क्राइटेरिया दिया था, यहाँ पर रेनॉल्ड्स ने कुछ क्राइटेरिया दिया था, उन क्राइटेरिया के हिसाब से सर यहाँ पर वैल्यू लिख रखी है, और यहाँ पर वैल्यू की जो नोटेशन है वो क्लियरली यहाँ पर नोटेशन आप लोगों को लिखे हुए हैं, एक बार में देखेंगे भैया क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर बात करता हूं मैं स्मूथ पाइप के लिए, रफ पाइप के लिए, यहाँ पर वाई डैश क्या होता है, वाई डैश की वैल्यू क्या है यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। वाई डैश क्या होता है सर, यहाँ पर वॉल से हमारी सरफेस की इरेगुलरिटी की हाइट होती है। फिर यहाँ पर वेलोसिटी के रिलेशन गिवन है सर, यहाँ पर पाइप के अंदर क्या है कुछ कंडीशन गिवन है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर कंडीशन गिवन है, और ये कहाँ वैलिड है सर, ये रफ और स्मूथ दोनों पाइप के लिए वैलिड होता है। फिर यहाँ पर बात करूं रिलेशन किसके बीच में, शेयर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और हमारा जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है उसके बीच में, ये यहाँ पर फॉर्मूले आपको देखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूले रिलेटेड आते हैं, फॉर्मूला याद करिए सर, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन निकलेगा। फिर यहाँ पर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फ्रिक्शन फैक्टर के बारे में। लेमिनार के लिए सीधा फॉर्मूला होता है 64 डिवाइड बाय आर होता है। टर्बुलेंट के लिए डिपेंड करता है स्मूथ पाइप है या फिर रफ पाइप है, स्मूथ पाइप के अंदर भी डिपेंड करता है रेनॉल्ड नंबर के ऊपर। सारा का सारा कौन कहां पर वेरी करेगा, किसके साथ वेरी करेगा सर, सारी की सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है इस स्लाइड के अंदर। फिर यहाँ पर बात करता हूँ नेक्स्ट चैप्टर हमारा फ्लो थ्रू पाइप्स। फ्लो थ्रू पाइप्स में क्या सर, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फॉर्मूला है, फिर यहाँ पर एंट्रेंस लेंथ, और यहाँ पर जो हमारे लॉसेस होते हैं मेजर लॉस और माइनर लॉस, उन सारे लॉसेस के बारे में सर यहाँ पर हमने बात कर रखी है। और यहाँ पर सिमिलरली चेजिस फॉर्मूला होता है, इसके साथ ही जो पाइप का नेटवर्क होता है, पाइप नेटवर्क में किस तरह हम इक्विवेलेंट पाइप की यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं, किस तरह यहाँ पर रिलेशन होते हैं, वो सारे के सारे रिलेशन यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। और साथ ही एक छोटा सा टॉपिक और होता है कि किस तरह बेंड पाइप में यहाँ पर फोर्सेस अप्लाई होते हैं, रिएक्शन फोर्सेस के थ्रू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर बात करूं सर नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट चैप्टर से पहले सर यहाँ पर देख लीजिए पावर ट्रांसमिशन वाले फॉर्मूले, छोटी सी चीज है लेकिन डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर हाइड्रोलिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम कब होगी, एफिशिएंसी कब होगी, और यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और जो हमारी टोटल एनर्जी लाइन है उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उन्हें हम कैसे समझते हैं। फिर यहाँ पर मैं बात करूं सर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है यहाँ पर नोचेस एंड वियर के बारे में। बेसिक कंपैरिजन दे रखा है, डायग्राम के साथ समझा रखा है, और दोनों के लिए फॉर्मूले होते हैं सेम, दोनों के लिए फॉर्मूले होते हैं सेम। यहाँ पर एरर रिलेशन दे रखे हैं, जितने इंपोर्टेंट फॉर्मूले, जितने यहाँ पर फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर, सारे के सारे फॉर्मूले आपके सामने है, चाहे वो यहाँ पर ट्राइंगल वाला हो वी नोच हो, चाहे यहाँ पर ट्रेपेजोडियल हो, चाहे यहाँ पर सिलिपोडी यहाँ पर वियर हो, सारी की सारी कंडीशन, सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पर गियर है, सारे के सारे सर गिवन है। ब्रॉड क्रेस्टेड हो, चाहे यहाँ पर नैरो क्रेस्टेड वियर हो, चाहे यहाँ पर सर ओगी वियर हो, इसके साथ ही जो हमारा फ्रांसिस फॉर्मूला है जिससे यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं रिलेशन वाले, वो यहाँ पर गिवन है। और ध्यान रखना नोचेस और वियर में हमेशा ना डायरेक्ट लेंथी कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले यहाँ पर नहीं पूछे जाते, लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आते, सीधा फॉर्मूला बेस पूछेंगे, सीधा यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेशन वाले पूछेंगे। अब यहाँ पर वेलोसिटी अप्रोच का फॉर्मूला है, स्पिलवे क्या होता है, वेंटिलेशन किस तरह होता है वियर के अंदर, वो सारे डायग्राम के थ्रू मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से सर समझा रखा। फिर यहाँ पर सिमिलर होता है सर ओरिफिस का सिस्टम होता है, क्या क्या टाइप से किस तरह हम यहाँ पर ओरिफिस को क्लासिफाई करते हैं वो यहाँ पर मेंशन है, और ओरिफिस रिलेटेड सर यहाँ पर फॉर्मूले है। ये जो लास्ट वाला चैप्टर है ना, भले ही इसमें फॉर्मूले ज्यादा है लेकिन सिर्फ फॉर्मूले पढ़िए, या फिर एटलीस्ट हाइट के साथ जो एच के साथ रिलेशन होते हैं वो रिलेशन आप याद रखिए। फॉर्मूले ज्यादा नहीं है, दिखने में नंबर ऑफ फॉर्मूले ज्यादा है लेकिन असल में क्या है, सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर जो पूरे की पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स है इसके अंदर सर बात करते हैं कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर आपका किसी भी टॉपिक के अंदर या किसी भी चैप्टर के अंदर कोई वीक पोर्शन है तो भैया जो मैंने यहाँ पर आपको बताया उस चैप्टर के अंदर एटलीस्ट वो फॉर्मूले या फिर वो कंसेप्ट यहाँ पर डेफिनेटली पढ़ के जाना, ये जरूर आपके एग्जाम में रहेंगे हेल्पफुल। इसी के साथ अगर आपको ये डाउट हो कि भैया ये जो हमारी फाइल है ये कहाँ पर अपलोड मिलेगी, तो कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक लिंक होगी, सीधा लिंक में क्लिक करना, आप ड्राइव में जाएंगे, ड्राइव के अंदर यहाँ पर ये फाइल अपलोडेड मिल जाएगी सेम नाम से कि FM in 10 मिनट्स। वहां से जाके आप फाइल को अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, और जो आपके एग्जाम है वहां पर ये इंश्योर कर सकते हैं कि एक भी टॉपिक या फिर एक भी छोटा सा भी चैप्टर आप यहाँ पर मिस करके न जाए, और एकदम बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ आप एग्जाम में बैठे। इसी के साथ मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में, किसी और यहाँ पर इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर एवरीवन।